सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज। अटलादरा में पुलिस कर्मियों ने सुना मानसिक सशक्तिकरण का संदेश। वडोदरा के अटलादरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पुलिस विभाग की ओर से एक विशेष बैठक आध्यात्मिक ऊर्जा में संपन्न हुई, जिसमें लगभग 100 पुलिस कर्मियों ने भाग लेकर मानसिक सशक्तिकरण का संदेश आत्मसात किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एसीपी अशोक काटकर द्वारा किया गया, जिनकी उपस्थिति में अटलादरा, जेपी नगर, गोत्री और अकोटा पुलिस थानों के पीआई एवं पीएसआई अधिकारी शामिल रहे। इस अवसर पर अटलादरा से पीआई वीआर राठौड़, जेपी नगर से पीआई एचएन बारिया एवं पीआई पीयू पास्तागिया, अकोटा से पीआई डीवी बलदानिया तथा गोत्री से पीआई एचबी चावड़ा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अतिथियों का तिलक, ईश्वरीय स्मृति चिन्ह एवं प्रसाद भेंट कर स्नेहपूर्ण स्वागत किया तथा भविष्य में विभागीय स्तर पर राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आमंत्रण भी दिया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी पुलिस कर्मियों ने इस आध्यात्मिक संगम को जीवन उपयोगी बताते हुए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। सारे प्रेशर के बीच में चुपचाप रह कर के काम करना और अपने आप को संभालना, ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। ये विशेष लोग जिन्हें भगवान ने इस काम के लिए निमित्त बनाया है, वो लोग साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि इतना सब स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बहुत मानसिक शक्ति और क्षमताओं की ज़रूरत होती है। और आप सभी वो चुनिंदा व्यक्तित्व हैं, चुनिंदा आत्माएं हैं। तांडा में समागम के दौरान मुख्यमंत्री से ब्रह्मा कुमारीज की विशेष भेंट। पंजाब स्थित हल्का तांडा क्षेत्र में आयोजित एक समागम के दौरान ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र तांडा की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान से आत्मीय भेंट कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र की ओर से बीके पूजा, बीके जसकिरत, बीके राकेश एवं बीके अमृत लाल ने स्नेहपूर्ण मुलाकात करते हुए आध्यात्मिक संदेश प्रदान किया। इस गरिमामयी अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, विधायक ब्रह्मशंकर जिम्पा तथा तांडा पुलिस के डीएसपी नरेंद्र सिंह बाजवा भी उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय संदेश देते हुए जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक शक्ति को अपनाने का आह्वान किया। अंबिकापुर में गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। अंबिकापुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आरंभ जिला भाजपा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, सीईओ विनय अग्रवाल, पूर्व पार्षद कर्ताराम गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह तथा सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या की उपस्थिति में हुआ। मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश के सिवनी से राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने आधुनिक महाभारत की गहन व्याख्या करते हुए बताया कि संसार में दुख का मूल कारण गीता ज्ञान की कमी है। उन्होंने कहा कि कर्म ही सुख और दुख का आधार है और यदि हम 7 दिनों तक इस ज्ञान को आत्मसात करें तो भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त होने लगती हैं। बीके विद्या ने यज्ञ के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गीता ज्ञान हमारे जीवन में सकारात्मकता और आत्मबल का संचार करता है। इस दौरान अतिथियों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। इस अवसर पर 500 से अधिक स्थानीय भाई बहनों की उपस्थिति रही। भगवद गीता अचानक सुनाना कैसे शुरू कर दिया भगवान ने? कैसे शुरू कर दिया? जब कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ी तो भगवद गीता सुनानी पड़ी और पात्र मिला तो सुनाना पड़ा, ठीक है ना? तो आप बताइए, भगवद गीता सुनाने की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी समस्या सामने थी। तो आज वो समस्या है कि नहीं? अर्जुन है कि नहीं? वो तनाव, वो विषाद की स्थिति है कि नहीं? है ना? बहुत ध्यान से इस गीता ज्ञान को सुनकर आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का तनाव दूर होगा, परेशानी दूर होगी और आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं उस परमात्मा को साथी बनाकर। यहाँ श्रवण होना है 7 दिन का, 7 विषयों पर चर्चा होनी, 7 अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी। व्यास गद्दी पर बैठने वाले जो ज्ञानी होते हैं वो हर बार नए नए प्रकार से उन बातों को देते हैं और हर बार हम अपना कुछ नया ग्रहण करते हैं। जैसा कि दीदी ने बताया, ये गीता ज्ञान यज्ञ
एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है जिसपे हम सबको अपनी आहुति देनी है 7 दिनों तक। इस घोर कलयुग में हर व्यक्ति के अंदर महाभारत चल रहा है, हर समाज के अंदर महाभारत चल रहा है। उसको हम यदि गीता का ज्ञान 7 दिनों तक हम लेंगे तो निश्चित रूप से हम उससे लड़ने में सक्षम होंगे और विजयी होंगे। बरेली में मानव सेवा क्लब द्वारा आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जहां समाज की विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित कर नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन क्लब के अध्यक्ष वीनू सिन्हा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, चिकित्सक डॉक्टर मेघा अग्रवाल, कवित्री उन्नति शर्मा तथा लेखिका डॉक्टर निशा शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके पारुल को उनके उत्कृष्ट सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान के लिए शौर्य स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना एवं अध्यक्ष वीनू सिन्हा के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। अपने प्रभावशाली उद्बोधन में बीके पारुल ने नारी शक्ति के वास्तविक स्वरूप को उजागर करते हुए कहा कि आज की नारी केवल अबला नहीं बल्कि सबला स्वरूप में उभर रही है। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्यतिथि को विश्व एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में स्मृतियों की मधुर छाया के बीच दादी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने दादी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान को अपनाया और 101 वर्ष की आयु तक निरंतर विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित रही। इस अवसर पर कस्टम विभाग के कमिश्नर दिनेश बिसेन, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर BL पाटीदार, नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर महेश शर्मा, उद्योगपति अमीन वैद्य, डॉक्टर गिरीश टावरी, डॉक्टर संगीता टावरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। और पहली बार जब दादी रतन मोहिनी जी से मिली और वो जो उनकी क्लास वहाँ पर हमने सुनी थी, ये मेडिटेशन हॉल में थी या ये पीस हॉल में, तो दादी ने बहुत गहराई से समझाया था ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या होती है। माना ज्ञान को कैसे जीवन में धारण करना होता है, कैसे उसका मनन चिंतन करना होता है। वो जो क्लास उनकी हमने सुनी थी, उसके बाद तो हमें बहुत गहराई से ज्ञान समझ में आने लगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज़।